रेगिस्तान, जहां दिन में लू चलती है और रात में एक अजीब सी खामोशी होती है। इस सुनसान और बंजर इलाके में जो भी सफर करता है वो अक्सर कुछ अनदेखी चीजों का एहसास करता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ उनका भ्रम है और कुछ इसे हकीकत मानते हैं, क्योंकि हर रात जब आसमान तारों से भर जाता है और धरती ठंडी होने लगती है, तब इस रेगिस्तान में एक साया उभरता है, एक औरत की परछाई। कोई इसे भ्रम समझता है तो कोई मौत की दस्तक। लेकिन जो एक बार उसकी नजरों में आ गया वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं रह सका। इस कहानी में जानिए उस रहस्यमयी और डरावनी चुड़ैल की दास्तान जो रेगिस्तान में अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव था। नाम था भैरवगढ़। यह गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ के लोगों के बीच एक डरावनी मान्यता थी, शाम ढलते ही रेगिस्तान की ओर मत जाना, क्योंकि वहां थार की चुड़ैल रहती थी। कहते हैं वो एक खूबसूरत औरत थी जिसकी शादी जबरदस्ती एक क्रूर जागीरदार से कर दी गई थी। लेकिन शादी की रात ही उसने अपने पति के हाथों दर्दनाक मौत पाई। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और तब से उसकी आत्मा रेगिस्तान में भटक रही थी। जो भी रात के समय रेगिस्तान की ओर जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे हवाओं में किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी सफेद साड़ी में एक परछाई दिखती जो अचानक गायब हो जाती, और फिर किसी की चीख सुनाई देती जो धीरे धीरे रेगिस्तान की गहराइयों में खो जाती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था अजय। वो एक ट्रैवलर था जिसने कई खतरनाक जगहों की यात्रा की थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे इस चुड़ैल की कहानी सुनाई तो वो हंसने लगा। भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी कल्पना है। मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं माना। रात के अंधेरे में अजय ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, चारों ओर रेत, दूर दूर तक फैली शांति। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा हवा ठंडी होने लगी। अचानक उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। रेत उड़ने लगी जिससे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अचानक उसने एक आवाज सुनी, किसी औरत के हंसने की। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक सफेद साया उसके सामने से गुजरा। वो चटके से अपने ऊंट से कूद पड़ा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसे एक औरत दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। तुम यहां क्यों आए हो? उस औरत ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में पूछा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। औरत ने एक ठंडी हंसी हंसी और हवा में गायब हो गई। अजय ने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों का एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कानों में सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम बच नहीं सकते। अजय का शरीर कांप उठा। उसने ऊंट की लगाम खींची और वापस गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। रेगिस्तान के टीलों के बीच में रास्ता खो गया था। हर दिशा में अंधेरा था। तभी दूर उसे वही सफेद साया दिखा, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अजय ने जितना हो सकता था उतना तेज भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अचानक भारीपन आ गया। वो जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था कि तभी उसे किसी ने जोर से पीछे खींच लिया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसने देखा वो औरत अब उसके ठीक सामने थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसका मुंह एक अजीब डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। अजय चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। अगली सुबह गांव वालों को रेगिस्तान के किनारे अजय का ऊंट मिला, लेकिन अजय का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद एक और मुसाफिर गांव आया। उसे भी इस चुड़ैल की कहानी सुनाई गई, लेकिन इस बार एक बूढ़े ने कहा, अब यह मत कहो कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अजय कभी नहीं गया था, वो अब यहीं है, हमारे बीच। नए मुसाफिर ने चौंक कर देखा। उसी वक्त गांव के एक आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और होठों पर एक जली हुई मुस्कान थी। अंत या एक नई शुरुआत? कहते हैं कुछ भटकती आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। रेगिस्तान में आज भी हर रात हवा में फुसफुसाहट होती है, कभी कभी हंसी सुनाई देती है और कभी कभी एक सफेद साया रेगिस्तान की रेत में समा जाता है। क्या आप कभी रेगिस्तान में अकेले सफर करेंगे?
सोच सकता है कोई आपकी परछाई के साथ चल रहा हो,